बंदगी सतनाम। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहिब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहिब, गुरु अंगद देव साहिब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहिब, गरीबदास साहिब, रेवीदास साहिब, अचलू राम साहिब, मेरे सतगुरु विशनदास साहिब, मेरे सतगुरु प्रागदास साहिब, मेरे सतगुरु गिरदाईदास साहिब, मेरे सतगुरु सूफ़ी बाबा बुल्ले शाह सरकार, मेरे सतगुरु सूफ़ी बाबा मंसूर को बंदगी, साहिब बंदगी, सकल हंस को बंदगी, सकल संत को बंदगी। जैसे कि आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत ही प्यारा विषय है। वो ये है कि देखिए, सत्य का साथ देना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर कोई सत्य कह रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसका साथ दें और सत्य का प्रचार करें, उसका साथ मिलकर। और इसी विषय पे मैं आज, जब सूफ़ी बाबा मंसूर ने जब उस सत्य को अनुभव किया था तो उनका विचार क्या था और किन ने उनका उस सत्य के अनुभव के बाद भी उनका साथ नहीं दिया और उनकी कैसे मृत्यु की गई, ये सारा विषय आज हम क्लियर करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को पूरी सुनिएगा और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे सभी सत्य को जान पाएँ और सत्य का लाभ ले सकें। तो हम आज अपनी सत्संग को शुरू करते हैं। तो विषय था कि सत्य का साथ देना हर किसी के बस की बात नहीं है। और बाबा मंसूर ने जब उस सत्य को अनुभव किया तो उनका साथ क्या क्या हुआ, इस सारे विषय को हम क्लियर करेंगे। देखिए, साहब कहते हैं कि ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतारे भय धरो तब बैठो घर माई। अब उस सत्य को पाना और उस प्रेम को अनुभव करना, उस परमात्मा को अनुभव करना इतना सरल नहीं है। अपना शीश देना पड़ता है, तन मन धन गुरु को अर्पण करना पड़ता है। तब ही परमात्मा आपका हृदय देखता है कि भाई इसका हृदय कैसा है। अगर आपकी लगन परमात्मा से सच्ची होगी तब ही आप उस सत्य को, उस सत्य शब्द को अनुभव कर सकते हो, उस सत्य नाम को प्राप्त कर सकते हो। देखिए, साहब कहते हैं ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई। यानी अगर हम भेदभाव करेंगे, अगर हम ये सोचेंगे कि हम रिश्तेदारों में ही फंसे रहेंगे, आज यही तो हो रहा है पंथों में। सत्य को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और बस हर कोई अपना नाम बढ़ाई के पीछे है और सत्य को कोई भी नहीं जानना चाहता है और ना ही साहिब के बताए हुए मार्ग पे चलना चाहता है। तो जब हजरत सूफ़ी मंसूर ने जब उस सत्य को अनुभव किया तो जब उनके गुरु ने प्रथम तो उनको ज्ञान दिया कि भाई सत्य क्या है, ठीक है। जब उनको सारा ज्ञान दिया, उनको अपना ज्ञान दिया। देखिए, गुरु, उनके जो गुरु थे उनका नाम जुनैद था। मंसूर के जो गुरु थे उनका नाम जुनैद था। और जुनैद ने जब हजरत सूफ़ी बाबा मंसूर को जब सत्य का ज्ञान दिया तो प्रथम उनको अपना ज्ञान दिया कि तुम कौन हो। जब सूफ़ी मंसूर को ये सारा ज्ञान बताया और सूफ़ी मंसूर ने जब उस सत्य को अनुभव किया, उस परमात्मा को अनुभव किया, जब उन्होंने जाना कि मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, यहाँ पे किस वस्तु की बात हो रही है, उस शब्द की बात हो रही है, उस अनामी नाम की बात हो रही है। जब उस अनामी नाम को सूफ़ी मंसूर ने अनुभव किया तो उन्होंने जाना कि मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जिसके लिए साहिब ने और धर्मदास साहिब ने भी जिस विषय पे बात की, कबीर साहिब ने कहा कि नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घटी निवासा। यानी कि ना वो शब्द तुम हो ना और मैं हूँ, लेकिन वो सब में समाया हुआ है, वो एक ही रस है। और जिसके लिए बाबा बुल्ले शाह ने भी कहा, अपने गुरु नानक देव साहिब ने कहा कि आत्म ही राम, राम में ही आत्म, चीनस गुरु विचारी। यानी कि अपनी आत्मा में राम है और राम में ही आत्मा है। यानी कि आप में ही परमात्मा है और परमात्मा में ही आप हो। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जीव आत्मा में ही परमात्मा है और परमात्मा में ही जीवात्मा है। ये दोनों एक है नहीं, लेकिन एक ही है। एक बूंद को उठाएं और समुद्र को उठाएं, अब है पानी ही, लेकिन फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एक बूंद है और एक समुद्र है। तो परमात्मा को आप समुद्र कह दो और बूंद को जीवात्मा कह दो। एक छोटी सी चीज परमात्मा के एक छोटा सा अंश है, उसको हम जीवात्मा कह सकते हैं। जीवात्मा को आप कबीरा कह दो और
परमात्मा को आप कबीर कह दो, इसमें कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। जब ये सारा ज्ञान जब सूफी मंसूर को उनके गुरु जुनैद ने दिया कि भाई तुम ही सत्य हो, जब तुम अपने आप को जानोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि सत्य क्या है। ठीक है, जब उन्होंने उस सत्य को अनुभव किया तो उनके मुंह से एक आवाज़ निकली, वो नाम था अनल हक। अनल हक का अर्थ है कि मैं ही परमात्मा हूँ। अब मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में दो प्रकार के गुरु हैं या दो प्रकार के मार्ग हैं। एक मार्ग ये है, मैंने प्रथम ही आपको बताया था, एक मार्ग ये है कि भाई आपके हृदय में मैं आएगी कि मैं ही हूँ, दूसरा तू ही है। अब उस सत्य को अनुभव कर लो, उसके बाद आपके ऊपर है, आप मैं करो या तू करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जब बाबा मंसूर ने उस सत्य को अनुभव किया तो उनके हृदय से आवाज़ आई कि मैं ही मैं हूँ। यानी उन्होंने अनुभव किया तो जाना कि मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। ये बात आज आपको समझ में नहीं आएगी, ये तभी आएगी जब आप भी बाबा मंसूर की तरह उस सत्य को अनुभव करोगे, तब आपको बात समझ में आएगी कि सूफी बाबा मंसूर ने ऐसे क्यों बोला। और जैसे ही अनल हक का नारा दिया तो नाम लिया, उस शब्द का उच्चारण किया, गांव गांव गली गली में उस शब्द का उच्चारण करते रहे तो लोगों को गुस्सा आया। लोग कहने लगे ये अपने आप को परमात्मा कह रहा है, ये अपने आप को खुदा कह रहा है, तो बहुत गुस्सा करने लगे। अब जो सूफी मंसूर थे वो अपनी बात नहीं कर रहे थे, वो आत्मिक तत्व की बात कर रहे थे, जिसके लिए साहिब बोल रहे हैं कि वो नी तत्व है, वो नी शब्द है, वो सार शब्द है, वो सत्य नाम है, वो उनकी बात कर रहे थे। लोग उनके ऊपर समझ रहे थे कि वो अपने आप को कह रहे हैं। यही तो भेद है कि हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, हम अपने आप को शरीर समझ के हम अपने आप को कोई नाम दे रहे हैं। लोग इसी कारण से हमसे नफरत कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि इसने उस सत्य को कैसे अनुभव किया, ये वो सत्य कैसे हो सकता है, क्योंकि वो हमारे शरीर को देख रहा है, वो हमारी आत्मा को नहीं देख रहा है, वो हमारी आत्मा को नहीं जान रहा है। तब सूफी मंसूर ने जब उस अनल हक का नारा गूंजा और गली गली में जब उस नाम का सिमरन किया, जाप करने लगा और कहने लगा कि मैं ही वो सत्य हूँ, तब वहाँ के जो राजा थे और उनको बहुत गुस्सा आया। पता चला कि भाई ये क्या बोल रहा है, ये तो मूर्खों वाली बात कर रहा है और ये कह रहा है कि मैं ही वो सत्य हूँ। देखिए, हमें तो पता है कि जब कोई संत इस अवस्था को प्राप्त करता है, जब परमात्मा की वो खोज करता है या परमात्मा से प्रेम करता है, तो वो उस अवस्था पे आता है, उस सत्य को प्राप्त करता है, उस सतगुरु को अनुभव करता है, तब उसके हृदय से ये आवाज़ निकल सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब उन जो बादशाह थे उनको मालूम पड़ा कि भाई ये जो शिष्य हैं वो गुरु जुनैद के शिष्य हैं, तो उनके पास गए कि भाई अपने शिष्य को समझाओ ये क्या बोल रहे हैं। तो गुरु जुनैद को जैसे बोला तो गुरु जुनैद ने मंसूर से बात की और बोला कि मंसूर ये तुम क्या कर रहे हो, मैं मानता हूं कि तुम जो बोल रहे हो ये सत्य है, लेकिन तुम लोगों को क्यों सुना रहे हो, अपने हृदय में छुपा दो इस बात को, लोगों को नहीं बताओ। जब ये सत्य है तो है, ठीक है, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ सकते। तब सूफी मंसूर ने कहा कि मैं खुद से बोलूं तो मैं चुप रह सकता हूं ना, मैं तो खुद बोल ही नहीं रहा हूं, वो अंदर से खुद ही बात कर रहा है। अब परमात्मा खुद ही बोल रहा है, खुद ही मुझसे बुलवा रहा है, तो मैं क्या करूं, अब मेरे तो हाथ में कुछ भी नहीं है। वो अपने गुरु जुनैद से बोल रहे हैं ये बात। तब गुरु जुनैद समझ गया कि भाई ये अब मेरी बात भी नहीं समझेगा, तो बादशाह को बोला कि बादशाह वो उसको किसी की बात समझ में नहीं आएगी, वो एक ऐसी अवस्था पे पहुंच गया है जहाँ पे अब उसको कोई भी इस बात करने से नहीं रोक सकता। देखिए, संसार में दो प्रकार के लोग हैं, या तो आप सत्य को अनुभव करके चुप हो जाए, या तो सत्य का अनुभव करके लोगों को भी सत्य की राह दिखाएं। ठीक है, तब मंसूर को बादशाह को गुस्सा आया और कहा कि भाई मंसूर को लाया जाए, और मंसूर को बहुत तकलीफें दी जा रही थी और कहा गया कि भाई इनको पत्थरों से मारा जाए। जब पत्थरों से मार रहे थे तो बहुत से लोग मार रहे थे, बादशाह ने भी बहुत उन पे जुल्म किया, लेकिन उनके मुंह से एक ही शब्द था, अनल हक अनल हक अनल हक, यानी वो इसी शब्द का जाप कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। तब
बादशाह ने देखा कि उनके गुरु जुनैद जो थे वो पत्थर नहीं मार रहे थे, वो कुछ भी नहीं मार रहे थे, वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ देख रहे थे। तो जब मंसूर को सारे पत्थर मार रहे थे तो मंसूर हंस रहा था कि आप इस भेद को नहीं समझ रहे हो, आप उस रहस्य को नहीं समझ रहे हो कि जिसको मैंने अनुभव किया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो सत्य ही है। किसी सूफी का कहना है ना, कहते हैं कि भाई अन्नल हक हक था पर कहना नहीं था, यानी कि जो शब्द था जो वो कह रहे थे वो सत्य ही है, लेकिन उनको बोलना नहीं था। जैसे उनके गुरु जुनैद थे, उन्होंने नहीं बोला कि मैंने उस सत्य को अनुभव किया, वो चुप ही रहे। उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया लेकिन खुद नहीं बोला। तब बादशाह ने देखा कि जुनैद जो है उनके गुरु वो कुछ मार ही नहीं रहे। तब जुनैद ने क्या किया, एक फूल उठाया और फूल अपने शिष्य मंसूर को मारा। तो मैंने सुना कि रक्त की फुहारे, यानी रत्तो रत्त हो गया, उनके जिस्म से खून ही खून हो गया, निकलने लगा। तब उनके मंसूर जो थे शिष्य रोने लगे और हृदय से कहने लगे कि गुरुजी ये जो लोग हैं मुझे मार रहे थे तो मुझे दुख नहीं हो रहा था, क्योंकि ये अनजान है, ये उस सत्य को नहीं जानते, लेकिन आप तो उस सत्य को जानते हो। जब आपने मुझे पत्थर नहीं फूल भी मारा तो मुझे बहुत चोट लगी। ये बात उनके लिए, देखिए अगर आप सत्य को जानते हो और आपको ये भी मालूम है कि ये जो बात कर रहा है ये सत्य है और आप उनके साथ नहीं दे रहे हो, तो उसको कितना दुख होगा और परमात्मा को कितना दुख होगा। इसीलिए कहता हूं कि सत्य का साथ देना चाहिए और जहां पे लगे भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सत्य से काम है, हमें किसी भी गुरु से काम नहीं है, मैंने प्रथम ही बोल दिया है, किसी भी पंथ से काम नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ सत्य से काम है। ऐसे गुरु करनी चाहिए जो हमें सत्य का अनुभव करवाए। अब अनुभव भी वो करवा सकता है जिसका गुरु मंसूर जैसा होगा। जैसे मंसूर ने अनुभव किया तो उन्होंने कहा कि मैंने अनुभव किया है, या जुनैद जैसा भी हो, क्योंकि जुनैद ने भी अनुभव किया लेकिन जुनैद ने बोला नहीं कि मैंने अनुभव किया। फर्क दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो फर्क इतना है, एक ने बोला कि मैंने अनुभव किया, एक ने बोला मैंने नहीं किया है। तो जब तक आप उस सत्य को अनुभव नहीं करते तब तक आपका जीवन असफल ही है। और जो शब्द है वो शब्द परमात्मा खुद ही है। आप विचार करें, वो शब्द 52 अखरी नहीं है। मैं आज फिर आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं है 52 अखरी में। आज गुरु नानक देव साहिब की आपकी साखी सुनाता हूँ। गुरु नानक देव साहिब कहते हैं कि नानक एको सिमरिए। नानक साहब कहते हैं उस एक का सिमरन करो। किसका? नानक एको सिमरिए जल थल रहा समाए। जो जल और थल में दोनों में समा रहा है, यानी जो आपकी आत्मा में रमण कर रहा है वही परमात्मा है। नानक एको सिमरिए जल थल रहा समाए, वो दूजा काय सिमरे जन्मे सो मर जाए। आप ऐसे क्यों नामों का, जो 52 अखरी नामों का क्यों सिमरन कर रहे हो जो जन्मते हैं और मर जाते हैं? आप क्यों नहीं उस नीत तत्व, उस सार नाम, उस सत्य शब्द का सिमरन करो, जिससे आप उस सत्य को प्राप्त कर सकते हो, उस सतगुरु को चीन सकते हो। तो भेदभाव नहीं करना चाहिए और ऐसे सतगुरु की खोज करनी चाहिए जिसने उस सत्य को अनुभव किया और आपको भी अनुभव करवाए। तो आज के लिए बस इतना ही। साहेब बंदगी सतनाम।